क्यों आता है मेरी जिंदगी में, क्यों आता है? मेरे जज्बों का कातिल है वो आदमी। आप एक काम करें असलम, आप मेरा गला दबा दें, मार दें मुझे, ताकि तमाम मुसीबतें ही खत्म हो जाएं। दोनों सूरतों में नफरत है मुझे इस दिन से। मैं तुम्हें तुम्हारी आरजुओं की कब्र पे रोने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती। और मत भूलो तुम एक बेटी के बाप भी हो। यही हकीकत मुझे जाने पे मजबूर कर रही है। अगर वो तुमको पसंद भी करेगा तो तुमको बोलेगा नहीं, इकरार नहीं करेगा, because she is Muslim and you're Christian। और जब औलाद बाप पर शक करे तो इंसान अपने आप ही अपनी नजरों में गिर जाता है। शट अप। मैं उसके साथ गुजारी रात की स्याही तुम्हारे चेहरे पे नहीं देखना चाहती। क्या बकवास है ये? तुम भूल रही हो कि मेरी बेटी है। मैं बेटी की नहीं, उसकी माँ की बात कर रही हूँ। अगर मुझसे प्यार करते ना तो कभी जुदा ना होते, और मुझे तन्हा करके अपनी अलग एक दुनिया ना बसाते। आप भूल रहे हैं आप कि मैंने मरियम को जन्म दिया है। मैं माँ हूं। तुम भी भूल रही हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी हो। फ्लोरेंस, फ्लोरेंस, तुमने अपना आगे के बारे में कुछ सोचा? आगे तुम क्या करेगा? अब और कितना आगे, अब तो बस एंड चलता है। यही तो हम तुमसे पूछती कि अपना बुढ़ापा तुम, अपना ओल्ड एज कैसे गुजारेगा? जैसे अब गुजारता है मरियम के साथ, उसका देखभाल करके। सजाद हमको बहुत हैंडसम सैलरी देता, और अगर हैंडसम सैलरी नहीं भी दे फिर भी मरियम तो है ना जीने के लिए। तुम बिल्कुल बुड्ढी हो गया है, खूसट बुड्ढी। मरियम का मोहब्बत से तुम अपनी जिंदगी गुजारना चाहता? कल को मरियम का बाप उसकी शादी बना देगा, वो चला जाएगा, फिर तुम क्या करेगा? हाँ, वो तुम्हें फ्री में, मुफ्त में सैलरी थोड़ी देगा। कि तुम इतना घुमा फिरा कर बात क्यों करता? हमको कुछ पहले नहीं पता। तुम एकदम बेवकूफ औरत है, फूल वुमन। सुनो, मरियम अपने माँ बाप से दूर है। शी इज अ रिबेलियन। वो अपने रिलेशन से, अपने रिश्तों से हेट करता। ऐसा लड़की जल्द जाल में फंस जाता। नेगेटिव माइंड, यू नो, एंड नेगेटिव माइंड फौरन नेगेटिव धंधे को कबूल कर लेता। क्या मतलब? फ्लोरेंस, तुम अपना बुढ़ापा संवार सकता। मरियम, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज यंग, वो तुम्हारा पॉकेट में है। तुम उसे धंधे पे लगा सकता। जो धंधा तुम करता, बाकी लोगों को बेचने का धंधा? हाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? ये धंधा बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है, और मुफ्त के टशन भी। लुक मार्गरेट, तुमको मालूम, जब मरियम पैदा हुआ तो सबसे पहला हमारा गोद में आया। हमने उसका नाम रखा, एंड यू नो व्हाई? Why? क्योंकि हमने चाहा कि वो मरियम की तरह पाकीज़ा बने। And you're asking me
कि हम मरियम को दाव लगाएं, हम मरियम को गंदा करें? राइट? दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग मी? इसमें बुरा क्या है? चलो उठो, उठो, निकलो यहाँ से। अभी इसी वक्त निकलो। Forever, just get out of my house and never come back here again. Damn it, I'm your younger sister और तुम ये करता हमारे साथ? तुम जो भी है, तुम devil है, तुम शैतान है, तुम पागल है, बुद्धि है, खूसट है, तुम सब्जियां काटता रहेगा सारी जिंदगी। devil है, शैतान है। नैनी जान, कितनी बार कहे जब भी मैं उठा करूं मेरे सामने हुआ करें आप। नैनी जान, फो। हैप्पी बर्थडे मरियम, कैसी हो? मरियम, नैनी जान, मैं ऊपर जा रही हूँ, प्लीज नाश्ता ले आए। मरियम, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? किस नाते से, किस रिश्ते से? मैं तुम्हारी बहन हूँ और आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना? बहन? जब बाप ही नहीं तो बहन कैसी? ऐसा मत करो मरियम, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो सारी रात जागते रहे। वो तो तुमसे कल रात मिलने भी आ रहे थे, लेकिन रास्ते में समीना आंटी। बस मत नाम लो, ना ही मेरी माँ है और ना ही बाप, मेरी बस नैनी जान है। और तुम जाओ यहाँ से, जाकर कह देना बाप से अपने, जो बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए मजबूरियों की हार है, खौफ का शिकार है, वो मेरा बाप नहीं हो सकता। हाँ, गुनहगार जरूर है। बस करो मरियम, पापा के बारे में ऐसे मत बोलो, खुदा नाराज होगा। खुदा ने उनको सजा क्यों नहीं दी जो मुझे पैदा करके भूल गए? अरे मेरे माँ बाप और उन माँ बाप में कोई फर्क नहीं जो अपनी औलाद को पैदा करके कचरे के ढेर में फेंक देते। लेकिन मैं तो तुम्हारी बहन हूं ना मरियम, तो मेरा क्या कसूर है? मैं तो यहाँ पे तुम्हारी खुशी सेलिब्रेट करने आई हूँ। नहीं, मजाक उड़ाने आई हो मेरा। अपनी माँ की लगाई हुई आग की तबाही देखने आई हो, ताकि उस औरत को जाके बता सको किस कदर उसकी आग ने मेरी जिंदगी तबाह कर डाली है। मेरे पापा ने तुम्हारी माँ की मोहब्बत की वजह से मेरी माँ को तलाक दी, और तुम्हारी माँ ने मेरे पापा को ही मुझसे छीन लिया। नफरत है मुझे उस औरत से, उससे वाबस्ता हर रिश्ते से, यहाँ तक कि तुमसे भी। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ चलो। अभी तुम चल। पागल है तुम, एकदम मैड। ये तुम क्या किया? वो इस घर में गेस्ट बनकर आया, तुम्हारा सिस्टर बनकर आया, और तुम पर तुम्हारा एजुकेशन और हमारी तरबियत का कोई असर नहीं। अनएजुकेटेड। वो यहाँ क्यों आई थी? आई थी तो अकेले क्यों आई थी? माँ को साथ लाती, पापा को साथ लाती, वो मुझे गले से लगाते, मुझे रोने देते। औरत, वो मुझे बेटी कहती। तुम कभी अपने पापा की बीवी को माँ बोला तो वो तुमको बेटी कैसे बोलेगा?
कोई बच्चा अपनी माँ को औरत बोलता? वो औरत, व्हाट नॉनसेंस। आप भी मुझे गलत समझ रही हैं, ये जानते हुए कि मेरे मामा पापा ने मेरे साथ क्या सलूक किया। नफरत है मुझे रिश्तों से। व्हाट? तुमको नफरत है रिश्तों से? तो तुमको हमसे भी नफरत होगा। हमारा ताल्लुक सजाद साहब के साथ, हम एम्प्लॉय तुम्हारे फादर का, तो तुम हमसे भी नफरत करो। हम चला जाएगा यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना। एक काम करें, मेरा गला दबा दें, मैं मर जाना चाहती हूँ, प्लीज मेरा गला दबा दें। ऐसा मत बोलो, मरने का बात मत करो। हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा जब तक गॉड हमको न बुलाए। नहीं जाएगा। Love you so much. उसने मुझे आकर कहा कि मैं जा रही हूँ, वो चली गई, मैं क्या कर सकता हूँ? आकर कहा चलेगी, लेकिन तुमने इजाजत क्यों दी उसे वहां जाने की? आखिर रिश्ता क्या है उस लड़की का मेरी बेटी के साथ? रिश्ते अपनी पहचान आप होते हैं नगमा। उसने भी अपना रिश्ता पहचान लिया। खून ने खून को पुकारा था। तुम लाइबा को कैसे रोक सकती हो? अच्छी तरह रोक सकती हूँ मैं, ये मत कहना मुझे। माँ हूं उसकी। और ये जो खेल तुम खेल रहे हो ना, याद रखो ये खेल मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगी। तुम मेरी बेटी के जरिए रास्ता बना के अपनी बीवी तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते में चट्टान बन के भी तुम्हें रोकूंगी। बदगुमानी के अलावा भी कुछ सोच लिया करो। बदगुमानी नहीं है मेरी। लाइबा, लाइबा, क्या हुआ बेटा? हाँ लाइबा। आर्यन, ये लाइबा को क्या हुआ? अंकल, जो सितम आपने मरियम पे किया है, उसका कसूरवार वो लाइबा को समझती है। हम दोनों मरियम को बर्थडे विश करने गए थे, उसने लाइबा को घर से निकाल दिया। क्या? उसने लाइबा को घर से निकाल दिया? अंकल, वक्त की चाबी अभी भी आप ही के हाथ में है। अगर आप चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आप बाप बनकर मरियम को बुलाएं, वो बेटी बनकर पलट आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी सारी गलतियों का अज़ाला भी हो जाएगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उस लड़की से मिलने चली गई तो मुझसे बगैर पूछे? मामा, वो मेरी बहन है और बहन भाइयों से मिलने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। बहन? इसीलिए उसने तुम्हें घर से निकाल दिया धक्के मार के? उसे ऐसे ही होना चाहिए मामा। आपने जैसा उसके साथ किया, उसने आज मुझे लौटा दिया। मुझे मरियम से कोई शिकायत नहीं है। मैं फिर जाऊंगी उसके पास। मैं तब तक जाऊंगी जब तक मुझे बहन नहीं मिल जाती। क्या? मेरा क्या ताल्लुक है उस लड़की के साथ? कुछ कहना है तो उसकी माँ को कहो, जो उसे पैदा करके भूल गई। और अब जब सज्जाद याद आया तो फिर से बेटी के पास जाने लगी है। मामा, आपके कहने पर पापा ने समीना आंटी को तलाक दी। जहर भर दिया उसने तुम्हारे अंदर मेरे लिए, जहर। काश आपने मरियम को पापा की बेटी समझकर सीने से लगाया होता, तो आज मरियम इस तरह बिखरती ना। उसे प्लीज बिखरने से बचा लीजिए मामा। माँ बाप से दूरी उसको बर्बाद कर रही है। तन्हाई और बेएतमादी के हाथों वो पल पल मर रही है। मामा,
वो भी आपकी बेटी है। शट अप। वो मेरी बेटी नहीं है, वो अपनी माँ की बेटी है और वो माँ की ही जिम्मेदारी है। कुछ कहना तो उसकी माँ को कहो। शी इज नॉट माई लाइबिलिटी, ओके? वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा कसूर है। मेरी बच्ची, काश मैं ये जान पाती कि माँ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक फर्ज भी है, औरत का सबसे मुकद्दस फर्ज। काश मैं ये फर्ज निभा पाती। काश। हेलो मैडम। फ्लोरेंस, हाँ मैं समीना बात कर रही हूँ। मरियम कैसी है? आई विश के आप न पूछते कि मरियम कैसा है। आपको पता होना चाहिए कि मरियम कैसा होगा। फ्लोरेंस, मेरी मरियम से सॉरी मैडम, आई एम वेरी सॉरी। वो बहुत बिखर गया। सारा दिन बहुत मुश्किल में उसको समेटकर अभी सुलाया। अभी तुमसे फोन पे बात कराएगा तो वो फिर बिखर जाएगा। आई एम सो सॉरी मैडम। चोरी हो गया है पल जो मिल नहीं पाए रे, ख्वाब ही सुला देता है, ख्वाब ही। आई एम सॉरी मरियम, आई एम सॉरी मेरा बच्चा। खाली है क्यों गली मनवा पूछी रे। ये लो बेटा, चाय तो तैयार है, कोई सैंडविच वगैरह बना दूं? नहीं मम्मी, आई एम गुड। वैसे सारा कसूर नगमा का है। इतना मना किया था उसे कि सज्जाद की शादी हो गई है, अब उसका ख्याल दिल से निकाल दो। मगर वो दीवानी तो दावे करती थी कि मैं सज्जाद की बेटी को माँ बन के पालूंगी। एक दिन भी बर्दाश्त ना हुआ। शादी के दूसरे दिन फ्लोरेंस की गोद में देके उसे घर से दूर कर दिया। और मम्मी, अकेलेपन की वजह से वो अपने हवास खो रही है, अजीब सी हो गई। सज्जाद ने भी दूसरी शादी कर ली और दोनों नबील और लाइबा के माँ बाप बनकर मरियम को बिल्कुल ही भूल गए।
उस बेचारी के पास तो कुछ भी ना रहा। मुझे तो समझ में नहीं आता सज्जाद अंकल कैसे बाप है, वो किस तरह से मरियम से अपनी आंखें चुरा सकते हैं। आज नगमा ने मुझे बुलाया है तुम्हारे और लाइबा की शादी की बात करने के लिए। मैं सज्जाद से भी बात करूंगी कि मरियम उम्र के उस हिस्से में है कि अब उसे बाप की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक अकेली लड़की इस दुनिया में भला कैसे रहेगी, कौन जीने देगा उसे? ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा और ये तुम्हारा। मैडम ये क्या, सिर्फ 5,000 रुपए? तो और तुम्हें कितना चाहिए? जितना काम उतना दाम। मार्गरेट कभी किसी के पैसे नहीं खाता। मगर मैडम डील तो 10,000 रुपये में तय हुई थी और आधा तो। तुम सिर्फ नोट देखता। मार्गरेट तुम लोगों पर जितना खर्च करता अंदाजा है? तुम्हारा ये ड्रेसेस, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारा लंबा चौड़ा फैमिली, सब कुछ हम बर्दाश्त करता। हाँ मगर मैडम फिर भी क्या? प्रोटेक्शन तुम लोगों को हम देता, वरना रोज रात अगर तुम थाने में गुजारो तब तुम लोगों को पता चले। प्लेटफॉर्म तुमको हम दिया, वरना तुम्हें कोई घास भी नहीं डालता था। आजकल तो लोग 1,500 से ज्यादा बात नहीं करता। तुम्हें कोठे से उठाकर कोठी में बिठा दिया, इज्जत दिया, पैसा दिया, और क्या चाहिए तुम लोग को? दिमाग खराब मत करो हमारा। जाओ जाके रात की तैयारी करो। गो गो गो। मैडम ये क्या? मुंह को रोटी लग गया तो इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। ये फ्लोरेंस अगर मरियम को लाइन अप कर दे तो मार्गरेट इन सब की छुट्टी करा देगा। पापा यहाँ पे सर्दी बहुत हो रही है, आप अंदर चलें। तुम जाओ, मुझ पर मौसम की सख्ती का कोई असर नहीं होता। आप नाराज हैं मुझसे? आई एम सॉरी पापा, मुझे यूं बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। मगर पापा मुझे यूं लगा कि मामा दुखी हो रही हैं आपसे। जवान बेटे अगर माँ का सहारा होते हैं तो बहनों का आसरा होते हैं। मरियम भी तुम्हारी बहन है। मगर मामा उसे अपने सर पर लटकते हुए खतरे की तलवार समझती हैं। वो समझती हैं वो इस घर को और उनके मुस्तकबिल को निकल लेगी। पापा आप प्लीज इस लड़की से कतई ताल्लुक कर लें। तुम जाओ, अपनी माँ के हुकूक की हिफाजत करो। मरियम मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी लाइबा। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से मरियम के लिए कोई कमेंट्स ना सुनो, समझ गए तुम? पापा प्लीज। आई से गो। मेरे बाद मेरी मरियम का क्या होगा? कौन सोचेगा उसके बारे में?
आप आ गए? और आपको मेरे आने का एहसास तक नहीं हुआ? नहीं असलम, मैं तो बस ऐसे ही। माजी में रहने वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। जो अपने ही हाथों से अपना हाल खराब कर लेते हैं। ताना दे रहे हैं आप मुझे? नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि तुम खुश रहो, मुस्कुराती रहो। खुश? खुश मैं कैसे रह सकती? आपकी पाबंदियां, आपका शक, बेटी की बेरुखी, ये सारी चीजें मुझे जीने नहीं देती हैं असलम। अब तो फोन पर भी मरियम मुझसे बात नहीं करती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो रिश्तों से दूर होती चली जा रही है और एक दिन आएगा कि वो अकेली रह जाएगी असलम। आप चाहती हैं कि मैं जाके उसे यहाँ ले आऊं या आपको वहां जाने की इजाजत दे दूं? नहीं, अब मैं आपसे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं बांधूंगी, क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है तो उसकी सज़ा भी पाता है, जो मैं पा रही हूँ। मैंने अपने ही हाथों अपनी ममता को भेंट चढ़ाया है। खैर छोड़िए असलम, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। पकड़ो इसे, मारो, मार डालो इसे, ये दुश्मन है, मारो, जल्दी पहुंचो। ये रिश्तों का कातिल है, इसको तो मार देना चाहिए। मारो, और भी मारो, फास्ट भागो, जल्दी पहुंचो ना, भागो 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 भागो, और भी जल्दी भागो। यस, मारो मारो इसे। अरे ये तो इतना आगे जा रहा है, जल्दी भागो, ये निकल जाएगा। ये तो दुश्मन है, रिश्तों का कातिल है, जल्दी जाओ, पकड़ो। यस यस, तुम पकड़ने वाले हो। यस, हाँ बस थोड़ा सा और भाग जाओ, फिर पकड़ी जाएगा ये। हाँ, मार डालो इसे। यस, बस अब तुम पहुंचने वाले हो, जल्दी, और भी जल्दी भागो भागो। ये तुम क्या करता? क्यों ऐसा मूवीज तुम देखता? माइंड इट, यू आर नॉट गोइंग टू वॉच सच मूवीज अगेन। इतना जबरदस्त सीन चल रहा था, सालिम मुझसे बदला ले रहा था, अपने मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा रहा था। दुश्मनों ने उसकी खुशियां लूट ली, अब एक एक से इंतकाम ले रहा है। और वैसे भी नैनी जान, छुप छुप कर आंसू बहाने से बेहतर है अपने दुश्मनों को भी खून के आंसू रुलाया जाए। तुम पागल हो गया है? क्यों सोचता है तुम सब ऐसा? क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं भी अपने गुनहगारों को मजबूर कर दूंगी खून के आंसू बहाने पे। यस, हाँ नैनी जान, खून के आंसू बहाने पे। आर्यन, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों? पता है? क्योंकि आज वो साथी मेरे नाम होने जा रहा है जो मुझे समझता है, मुझसे बहुत प्यार करता है और वो जानता है कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। लेकिन हमारी जिंदगी मामा जैसी तो नहीं होगी ना। उन्होंने कभी पापा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं की। तुम ठीक कह रही हो। आंटी ने अपनी सारी जिंदगी एक बीवी बन के गुजारी, माँ के फराइज तो कभी उन्होंने अंजाम नहीं दिए। अगर आंटी चाहती तो मरियम को अपना के अंकल की बिखरी हुई जिंदगी को समेट सकती थी। हाँ आर्यन, आज जब हमारे पेरेंट्स ने हमारी बात पक्की की तो मुझे ये एहसास हुआ कि क्या ये लम्हा कभी मरियम की जिंदगी में भी आएगा। लाहिबा, मरियम ने जिस तरह तुम्हारे साथ रिएक्ट किया वो
उसी तन्हाई का तो नतीजा है, वो ऐसी नहीं है। बट आई प्रॉमिस यू, मैं और तुम मिल के उसको जिंदगी की तरफ वापस लाएंगे, ठीक है? एक होके। चलो। आर्यन, थैंक यू। मेंशन नोट। कम, लेट्स गो। लो भाई सज्जाद, मेरे हाथ से मुंह मीठा करो। शुक्रिया आपा। और तुम भी नगमा। नहीं, पहले मैं आपका मुंह मीठा कराऊंगी। अल्लाह ताला आर्यन और लाइबा को हमेशा खुश रखे। आपको पता है, मुझे तो अभी से रोना आ रहा है। माँ हो ना, माँ का दिल कमजोर होता है। वैसे सज्जाद, एक बेटी का तो हक अदा कर दिया तुमने, अब दूसरी के मुतालिक क्या सोचा है कि? कौन सी दूसरी बेटी आपा? हमारी तो एक ही बेटी है। हकीकत से मुंह ना मोड़ो नगमा, मैं मरियम की बात कर रही हूँ। अब तो माशाल्लाह वो भी शादी के काबिल हो गई होगी, बल्कि लाइबा से 1 साल बड़ी है। नहीं आपा, वो मैंने तो सोचा भी नहीं कि मुझे दूसरी बेटी भी ब्यानी है। क्यों सोचेंगे आप? ये सब सोचना तो माओ का काम होता है, और उसकी माँ जिंदा है, वो सोचे उसके लिए। अगर सारी जिम्मेदारी माँ की है तो फिर बाप किस लिए होता है? बेटी बाप के सर की पगड़ी होती है। जो बाप अपनी बेटियों से गाफिल हो जाते हैं, उनकी बेटियां दुनिया की ठोकरों में पड़ी रहती हैं। न जाने कब कौन ठोकर मारकर निकल जाए। आप बैठिए आपा, मैं भी आया हूँ। मेरा अगर एक बेटा और होता ना, तो मैं मरियम को भी अपनी बहू बनाती। अप्पा, आप कैसी बहन है, मुझे समझ नहीं आ रही। मरियम की रट लगाई हुई है आपने, ये जानते हुए भी कि उस लड़की की वजह से हमारे घर पे क्या क्या कयामतें टूटी हैं और टूट रही हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं और सज्जाद अगर एक दूसरे से इतने दूर हैं तो वो उस लड़की की वजह से। ये फासले तुमने खुद पैदा किए हैं नगमा। अगर तुम मरियम को भी अपने सीने से लगा लेती तो आज सब तुम्हारे पल्लू से बंधे होते। तुमने उस बच्ची पर भी जुल्म किया और सज्जाद के साथ भी बेवफाई की, उसकी उम्मीदों को अपने सौतेलेपन की आग में जलाकर। सालन चढ़ा के आई थी मैं जरा। सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सके दोनों, मुंह छुपा के इधर उधर निकल गए। भूल गया कि मेरी भी जिम्मेदारी है। कितना बुरा बाप हूं मैं। बेटी के फर्ज को फरामोश किया मैंने, सिर्फ अपनी खुशी की खातिर। पापा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे आपका सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं। पापा, आपकी आंखों में आंसू? हाँ, आज तुम्हें पराया करने की बात हो रही है। मुबारक हो तुम्हें। आर्यन बहुत अच्छा बच्चा है। पापा, पराया भी कर रहे हैं और मुबारकबाद भी दे रहे हैं। माँ बाप की मजबूरी होती है बेटा। पराया करके बेटी को मुबारकबाद देते हैं, दूसरों को सौंप के मुबारकबाद देते हैं। और जो बेटी बेआसरा रह जाए? लाइबा। हाँ पापा, आप मरियम को क्या देंगे? हर कोई मुझे मरियम का ताना क्यों देता है? मेरी मजबूरी को कोई क्यों नहीं समझता? क्यों सब मुझे जालिम समझते हैं? पापा, आप हर बंधन को तोड़ के अपने और मरियम के बीच में हर दीवार को गिरा के उसे अपना लें। मेरे और मरियम के दरमियान सिर्फ एक ही दीवार है, नगमा। गिरा तुमसे
छोड़ दूं उसको उसके लिए, मरियम के लिए बेअसरा कर दूं उसे, कर दूं? बोलो। नहीं पापा प्लीज नहीं। फिर मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। पापा प्लीज, मैं आपकी मजबूरी समझ गई हूँ पापा, प्लीज पापा। I'm sorry। चलो सब इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। मैं अपने और तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम उस लड़की को उसके बाप के सुपुर्द कर दो। असलम, ये मेरी बेटी है। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं सज्जाद से तलाक ले लूं तो आप मरियम को अपनी बेटी समझकर बाप का प्यार देंगे। झूठ बोला था मैंने, तुम्हें पाने के लिए, इसलिए कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम या तो उसको छोड़ दो या मुझे भूल जाओ। तुम्हें भूल जाऊं? तुम्हें? इस वक्त जब अपनी जिंदगी तूफान के हवाले कर बैठी हूं। काश मैं जान पाती कि तुम इतने खुदगर्ज होगे। ठीक है असलम, मैं अपने वजूद को 2 हिस्सों में तो बांट लूंगी, छोड़ आऊंगी, मगर इतना याद रखना कि तुम मुझे पाकर भी कभी पा नहीं सकोगे। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकूंगी, कभी भी नहीं। तुमने ठीक कहा था सुनी, मेरी होकर भी मेरी ना हो सकी। हेलो जी, मुझे मामा से बात करनी है। मेरा प्यार